ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। संत कबीरदास जी बहुत बड़े संत हुए हैं भक्ति काल के। उनकी दोहावली, उनकी कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हमारे पास एक प्रकरण आया उनके विषय में, जिसको हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। संत कबीरदास जी भगवान के स्मरण में अपनी कुटिया में थे। कुछ व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति उनके वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते सोचा कि कबीरदास जी से मिलते हुए चलते हैं। कबीरदास जी के पास आकर के वो बैठ गए और उन्होंने पूछा, कबीरदास जी आपके माथे पर क्या लगा हुआ है? तो कबीरदास जी कहने लगे, ये तिलक लगाया हुआ है। फिर कहने लगे कि आपके गले में क्या है? तो कबीरदास जी कहने लगे, ये माला है। कि आपके हाथ में? कहने लगे कि ये मैं जो है ना राम नाम का सुमरण कर रहा हूँ। कि राम नाम का स्मरण कर रहे हो? कि हाँ, मैं राम नाम का स्मरण कर रहा हूँ। कि कौन से राम का स्मरण कर रहे हो? तार्किक व्यक्ति कहने लगे। तो कबीरदास जी बोले कि क्या राम भी बहुत हैं क्या? कि एल हंसने लगे और जो है खिल्लियाँ उड़ाने लगे कि इनको यही मालूम नहीं कि राम भी कई होते हैं, एक राम थोड़ी हैं। तो कैसे? कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, बोलो कौन सा राम तुम्हारा? तो एक राम सृष्टि से न्यारा, उसमें ये भी है सबसे न्यारा। तो बोलो कौन सा राम तुम्हारा? तो कबीरदास जी कहने लगे, असमंजस में पड़ गए वो तो, कि इस प्रकार से है क्या? कि हाँ, इस प्रकार से है। अब बताओ इनमें से कौन सा राम तुम्हारा है? तो कबीरदास जी कहने लगे कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं बाद में दूंगा इसका उत्तर। वो लोग चले गए। उसके बाद जो है ना कबीरदास जी जो है अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के पास गए। उन्होंने उनसे ये तार्किक व्यक्ति जो आए थे, इनके साथ जो संवाद हुआ था उसका जिक्र किया। कहने लगे कि वो ऐसे ऐसे कह रहे थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, बोलो कौन सा राम तुम्हारा? तो उनके गुरुजी कहने लगे कि देखो, सारे संसार को बनाने वाला वही है, सृष्टि को चलाने वाला यही है, और सबके अंतर के अंदर के कठ के अंदर जो हृदय में बैठा हुआ है वो वही राम है, और जो साकार रूप में आ जाता है वो भी वही राम है। और सृष्टि के अंदर जो है ना, जब वो रचा पचा नहीं है तो वो सबसे न्यारा भी वही है। तो कहने लगा, आप समझ में बैठी कुछ बात? कि हाँ, बैठ गई। कबीरदास जी कहने लगे कि कैसे? कि आपका कहने का तात्पर्य यह है कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सबसे है न्यारा। तो कहने लगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी समझ में बैठ गई। तो कहने लगे, मैं अब जवाब दे दूंगा उनको। वहाँ से चले आए। समय बीतने पर फिर वही तार्किक जो व्यक्ति थे चलते फिरते फिर आए, और आकर के संत कबीरदास जी से कहते हैं कि कबीरदास जी, हमारे प्रश्न का उत्तर मिला? तो कबीरदास जी कहने लगे, मिल गया, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर जब दूंगा जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे,
तो कहने लगे तुम्हारा कौन सा प्रश्न है? कि मैं अभी पूछता हूँ। कि बोलो कौन सा प्रश्न है? कि एक सुनिए, एक बेटा नहीं, एक बाप दादा का पोता, एक बाप तुम्हारी माँ का पति, और एक बाप तुम्हारी बुआ का भाई, और एक बाप तुम्हारी नानी का जमाई। तो बोलो भाई कितने बाप हैं तुम्हारे भाई? तो कहने लगे कि ये कोई प्रश्न है? अरे वही तो जो जो जिसको तुम दादी का पोता बोल रहे हो, वही तो मतलब जो है हमारा वही एक ही वही बाप है, और हमारी माँ का जो पति है वो भी वही बाप है, हमारी बुआ का जो भाई है वो भी वही बाप है। तो अब बताइए कि बाप, एक ही बाप को आप घुमा पर रख के पूछ रहे हो, और हमारी जो माँ का नानी का जो जमाई है वो भी वही जो है बाप है। तो आप घुमा फिरा करके हमको जो क्यों उलझा रहे हो? तो ठीक है, यही उत्तर जो है ना आपके प्रश्न का है कि वो कैसे, कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सृष्टि से न्यारा। तो भैया बताओ राम कौन सा है? जो घट घट में बसा हुआ है, और जिसको आप दशरथ का बेटा बोल रहे हो, जिसने सृष्टि की रचना की है, और जो सृष्टि के अंदर रचना करके भी उसके अंदर रचा पचा नहीं है, ऐसा प्रभु, ऐसा अंतर्यामी वही राम तो है। एक ही राम है, उसको आप किसी रूप में मतलब ले लीजिए। वही सृष्टि की रचना करने वाला है, वही सबसे न्यारा है। तो उसको ब्रह्म भी बोल देते हैं, उसको परमात्मा भी बोल देते हैं, उसको भगवान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक ही भगवान को, एक ही परमात्मा को, एक ही ब्रह्म को अलग अलग रूपों से, कोई किसी रूप से मानता है, कोई किसी रूप से मानता है। निराकार ज्ञानी लोग जो हैं वो उसको ब्रह्म के रूप में मानते हैं, और जिनके अंदर अर्ध शक्तियों का जो है ना प्रदर्शन होता है, परमात्मा के रूप में वो मानते हैं। वो शिव, ब्रह्मा और विष्णु के रूप में जो है ना उनकी छवि है, और भगवान जो साकार रूप से प्रकट होते हैं, जो भक्तों की इच्छा अनुसार जब वो चाहें तो प्रकट हो जाते हैं, तो वो जो है वो भगवान के रूप में हैं। तो ये भगवान भी, परमात्मा भी, ब्रह्म भी सब एक ही हैं। और इसीलिए राम को जो आप अलग अलग समझ रहे हो, वो राम सब में रचा पचा है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, सब संसार उसी का बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से वो सबसे न्यारा भी है, क्योंकि वो संसार बना करके भी उसमें रचा पचा नहीं है। तो इस प्रकार से संत कबीरदास जी ने उन व्यक्तियों का भ्रम दूर कर दिया, और जो अभिमान अहम लेकर के बैठे हुए थे वो चकनाचूर हो गया, और वो वहाँ से संत कबीरदास जी को प्रणाम करके चलते बने। तो अतः हमें ये जानना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो है ना ये अलग अलग ना माने, भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, प्रभु एक ही है। हमें जो है ना उनको विभिन्न रूपों से, साकार रूप से माने चाहे निराकार रूप से माने, सब कुछ वही है। भगवान को याद करो, उनका स्मरण करो, और संसार की सेवा करो, और स्मरण करते हुए अपना कल्याण करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।